सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर को स्टार्ट, जो कि होने वाला है गुडविल। तो इस वीडियो में मैं आपको गुडविल के सारे बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा गुडविल के ऊपर। मोस्टली 10 टू 15 मिनट्स में जो आपकी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा गुडविल की। तो सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग डालिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक फर्म अपना जो है ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करके एक न्यू एग्रीमेंट को बनाती है, तो उसमें क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। अब जो रिकंस्टिट्यूशन होता है वो मेनली 4 टाइप्स में होता है। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी किसी कंपनी में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसमें भी हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। और सेकंड होता है एडमिशन। अगर कोई एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। उसके बाद आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बीच दौरान भी अगर कोई पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है तो उसमें भी क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। उसके बाद आता है एमलगेमेशन। एमलगेशन के दौरान भी हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। उसके बाद है एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है जब एक फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे भी रिकंसिलिएशन होता है। उसके बाद रिटायरमेंट। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस टाइम पे भी रिकंसिलिएशन होता है। अब एमलगेशन का मतलब क्या होता है? जब दो फर्म मिलके एक फर्म बनाते हैं तो उस टाइम पे भी रिकंसिलिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। मतलब एक फर्म है ए, एक फर्म है बी, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर एक फर्म को क्रिएट किया है, वो है सी। तो इस टाइम पे भी क्या होता है? रिकंसिलिएशन। और इसको भी मैं बता ही देता हूँ, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। उस टाइम पे जो है न्यू पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप डीड होती है वो नहीं बनाई जाती। तो बेसिकली 4 टाइप्स में आपका जो रिकंस्टिट्यूशन है वो चलता है। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझते हैं। अब सपोज करिए आप एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। वो जो अपना पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं वो इक्वली करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने अपना पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज करके उन्होंने कर लिया 3:2:1। उसके बाद इसमें हम क्या निकालेंगे? इसमें हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब एस आर का मीनिंग है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओ आर का मतलब है ओल्ड रेशियो और एन आर का मतलब है न्यू रेशियो। तो इस एग्जांपल को लेके चलेंगे। ये इनका है ओल्ड रेशियो, ये इनका है न्यू रेशियो। ऐसी ए के लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ओल्ड है 1/3 और न्यू है 3/6। ऐसी बी का है 1/3, न्यू है 2/6। ऐसी सी का है 1/3 और न्यू है 1/6। एलसीएम लेंगे 6, 2 - 3 -1/6। इधर लेंगे एलसीएम 6, 2 - 2 0। इधर लेंगे एलसीएम 6, 2 - 1 1/6। अब एक बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना तो उसमें जब भी माइनस आता है तो वो हमारा क्या होता है? गेन। और जब भी प्लस में हमारा जो आंसर आएगा वो होगा सेक्रीफाइस। तो ये हमने क्या निकाल दिया? इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। मतलब जो ए है वो 1/6 गेन कर रहा है और जो सी है वो 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ये हमने क्यों किया है। तो इसलिए हमने इसलिए किया है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना उसमें एक गुडविल होती है फर्म की, तो उसको हमने निकालने के लिए क्या करा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुडविल की। गुडविल क्या होती है? तो गुडविल रेपुटेशन होती है किसी भी फर्म और कंपनी की, जो बेसिकली हम मनी वैल्यू में जनरेट कर सकते हैं। तो गुडविल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जो परचेस होती है वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसमें इंक्लूड रहती है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसमें कोई भी मनी इंक्लूड नहीं रहती। अब जो परचेस गुडविल होती है ना उसके अंदर जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रहती है, तो इससे हम जो है
बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में शो कर सकते हैं। बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसमें कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो उसको हम जो है बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, नेवर शो इन बुक्स, बेसिकली बैलेंस शीट। और ये जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया गुडविल कितने टाइप्स की होती है। एक परचेस होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है। और सेल्फ जो परचेस मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो इसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। और जो परचेस गुडविल होती है उसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रहती है, तो इसे हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। कौन सी साइड? एसेट साइड्स पे। और जो इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने टाइप्स में हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास गुडविल कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 मेथड्स है ना, ये आपके प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। और जो ये 2 मेथड्स हैं, इनमें जो आपकी गुडविल है वो कैपिटल के बेसिस पे मेथड होती है, मतलब कैलकुलेट होती है, सॉरी। अब जो ये 3 मेथड्स है ना, अब मैं आपको जो ये सेकंड क्लास आएगी उसमें जो है आपको ये 5 गुडविल्स के जो मेथड है, इनको जो आपको कैलकुलेट करना है वो सारा डिटेल में सिखाऊंगा। तो आपको थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ। जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और उससे जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन 2 मेथड्स को सिखाने वाला हूँ। और जो उससे थर्ड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक कंक्लूजन में इन दोनों मेथड्स को सिखाने वाला हूँ। तो आपको जो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, ये थोड़ा डिटेल में समझना है, बाकी सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए जो चारों मेथड है ये आपके लिए बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। तो एक बात और, ये जो गुडविल होती है ना, ये हमें कौन से स्टैंडर्ड में बताई गई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताई गई है, इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें हमें बताया गया है कि गुडविल टाइप्स कितने होते हैं, सेल्फ जनरेटेड और परचेस। और इसमें हमें ये बताया गया है कौन सी गुडविल को बैलेंस शीट में इंक्लूड करना है और कौन सी बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।